20 बिलियन, 20 बिलियन। बिलियन का मतलब समझते हो? 1 बिलियन होता है 10 लाख। ज़ाम्बिया जिम्बाब्वे के रास्ते ने तो पिछवाड़े का हालत ख़राब कर दिया पूरा। फाइंड द नेक्स्ट गाय। भाई यहाँ पे लोग लाइन मार रहे हैं, मेरे को पूरा लाइन मार रहे हैं। पीछे जो बैंक है, बिल्डिंग है, ये से कहते हैं जिम्बाब्वे रिजर्व बैंक। इसी बिल्डिंग में बहुत सारे डिसीजन होते थे कि चलो बिलियन डॉलर प्रिंट करते हैं, चलो 20 बिलियन बनाते हैं, चलो 100 बिलियन बनाते हैं, चलो 1 ट्रिलियन बनाते हैं। 10 की ये लोग होस्ट कर रहे हैं 2027 का क्रिकेट वर्ल्ड कप। क्रिकेट क्योंकि आधे से ज़्यादा इंडियन जिम्बाब्वे को सिर्फ क्रिकेट के माध्यम से जानते हैं। हम लोग आ गए थे जिम्बाब्वे के राजधानी हरेरे में, पर यहाँ का इंटरेस्टिंग स्टोरी इनका करेंसी। यार ये 20 बिलियन। The value is same for you and you have more। ये हम लोग जाम्बिया में थे। जिम्बाब्वे पहुंचने से पहले ही लोग बेचना शुरू कर दिए थे इनका ओल्ड करेंसी। और यहाँ पे देखो मेरे को क्या मिला, 100 ट्रिलियन डॉलर्स। ये है दुनिया का सबसे हाइपर इन्फ्लेशन कंट्री। चलो एक्सप्लोर करें जिम्बाब्वे को। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ए न्यू कंट्री। एक नए देश के एक नए राजधानी से स्वागत है जिम्बाब्वे। हम लोग इसके राजधानी हरेरे में। कल मैं यहाँ पे आ गया था, इस हॉस्टल में रह रहा था, जिसके लिए मैं दे रहा हूँ $12। इस देश में मोस्टली डॉलर यूज़ किया जाता है। $12 आज के दिन में लगभग 1300-1400 रुपये हो जाता है। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ से सेंटर जाने के लिए। बसेस कहाँ जा रही है? बसेस खराब है, रोड यहाँ की बहुत खराब है, पर यहाँ का जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से ज़्यादा है। कल से मेरे को बहुत ठंड लग रहा था, इतना ठंड कि मेरे को स्वेटर निकालना पड़ा। पर ये तो समर एरिया है, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में आज समर चल रहा है, तो ठंड क्यों लग रहा है? फिर पता चला कि हरेरे का एलिवेशन 1400 मीटर से ऊपर है, तो 1400 मीटर तो ठंड ही होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे मेरे को ठंड लग रहा था। अभी बस लेंगे और जाएंगे सेंटर। कभी कभी अफ्रीका में होटल्स या फिर हॉस्टल सुनना मुश्किल हो जाता है, पर मैं cleartrip.com यूज करता हूँ। ये इंडियन वेबसाइट है और काफी बढ़िया काम करता है मेरे हर ट्रिप्स में। अगर आपने ये वेबसाइट नहीं यूज किया है तो मेरा कूपन यूज करना CT एक्सप्लोरर राजा, और फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए फ्लाइट में 12% तक ऑफ और होटल्स में अप टू 30% ऑफ मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी क्लियरट्रिप के कस्टमर हो फिर भी मेरा कूपन कोड यूज करो, आपको मिलेगा बढ़िया डिस्काउंट और ट्रैवलिंग के मजे। कोई पास्टर है उधर जो करता है जेसु, मतलब यहाँ पे 90% वही है, पर फिर भी लोग पास्टर्स बोल के पैसे कमाते हैं। जैसे अपने उधर ढोंगी बाबा होते हैं, इधर पास्टर्स होते हैं, बोलते हैं मैं आपका इलाज ठीक कर दूंगा, तुम्हारा ये ठीक कर दूंगा, वो ठीक कर दूंगा, बस मेरे साथ प्रे करो और ठीक हो जाता है। तो मैंने ऐसे बहुत पास्टर्स के स्टोरी सुने हैं कल अपने हॉस्टल में। फ़िलहाल मेरे को टैक्सी में $1 दिया, तो उन्होंने मेरे को चेंज में पहली बार लोकल करेंसी दिया है, जो यहाँ का अभी करंट करेंसी है। इसे कहते हैं ज़ाम्बियन ज़िग 10। तो 2 ज़िग है मेरे पास, 10 और 10 के 2 ज़िग। इसका वैल्यू क्या है मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ, क्योंकि मेरे को भी अभी तक पता नहीं है। मेरे को बस इतना पता है कि इनका करेंसी बहुत ही एफ्ट है। ये इनका आई थिंक चौथा या फिर 5वां करेंसी है, तो इसका ज़िग का वैल्यू पता नहीं, पर हाँ डॉलर से कम है। मेरे को जितना पता है कि ये 50 सेंट के आसपास है, मतलब 1 ज़िग हो गया $1 है 40 ज़िग के आसपास। बिल्डिंग्स काफ़ी ऊंचे है बट कम है, पर ये जितना भी स्ट्रीट देख रहे हो आप, उधर से देखो, सारी बिल्डिंग्स ऊंचे और काफ़ी बड़े बिल्डिंग हैं। और हर एक बिल्डिंग का जो फ्लोरिंग है ना, फ्लोर हाइट, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि जिम्बाब्वे के लोग बहुत ही लंबे होते हैं, जिम्बाब्वे के लोग नॉर्मली होते हैं, पर बिल्डिंग्स काफ़ी ऊँचे बनाए इन लोगों ने हरेरे में। देश का पॉपुलेशन सिर्फ 15 मिलियन है, और ऑफ कोर्स ज़्यादातर लोग कैपिटल में रहता है। और आज से 1 से 1.5 साल बाद बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि ये लोग होस्ट कर रहे हैं 2027 का क्रिकेट वर्ल्ड कप। जी हाँ, 2027 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे भी होस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे भी मैचेस होंगे। लोग अच्छे से बना रहे हैं, बट काफ़ी सही लग रहा है मेरे को। उतना अनसेफ फील नहीं हो रहा है जितना मेरे को साउथ अफ्रीका में फील हो रहा था। काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार। यहाँ पे देखो पाम ट्रीज बने पड़े हैं, लगा नहीं था कि ऐसे पाम ट्रीज होंगे। मेरे को पक्का लग रहा है कि आर्टिफिशियली बनाए हैं। मेरे होटल हॉस्टल के आसपास भी बहुत सारे पाम ट्रीज़ हैं। इस एरिया में तो पाम ट्रीज़ होने नहीं चाहिए, पर फ्रेश है, 1500 मीटर के ऊपर है, थोड़ा माउंटेन एरिया जैसा फील आ रहा है, थोड़ा कोलंबिया वाले
कोलंबिया पेरू में ना सारे ज़्यादातर शहर थोड़े ऊंचे ऊंचे हुआ करते थे, ऐसे कलर के हुआ करते थे, तो उस टाइप का थोड़ा सा फील आ रहा है और डेंजर का तो कोई सीन ही नहीं आ रहा है। इतिहास बताऊंगा इस देश का। इस देश में बहुत सारे सफ़ेद लोग हुआ करते थे, पर सबको भगा दिया। मतलब पहले तो भगाया देश स्वाधीन करने के लिए, फिर यहाँ के जो लोकल अफ्रीकन्स के लोग थे, जैसे कि साउथ अफ्रीका में थे, यहाँ पे भी जो थे उनको भगा दिया और देश का डाउनफॉल हो गया। मैं बताता हूँ कैसे हुआ। तो हरेरे का टोटल पॉपुलेशन लगभग 30 लाख का है मेट्रोपॉलिटन एरिया का, और बहुत ही ग्रीनरी है। और देखो यहाँ पे कितना सुंदर फूलों का मार्केट बैठा है। मैं तो शॉक्ड हो गया कि लोग फूल खरीदते हैं। हेलो, नो इट्स ओके, आई एम जस्ट वाचिंग। आई हैव नो गर्लफ्रेंड टू गिव फ्लावर्स। I'm here. हाँ I'm here. हाँ, नो आई एम जस्ट लुकिंग, थैंक यू। Wait for me. I'm here. भाई कागज़ के भाई सारे ओरिजिनल नहीं है। हाँ, नो आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीवन, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द फाइंड द नेक्स्ट गाय। भाई यहाँ पे लोग लाइन मार रहे हैं, मेरे को पूरा लाइन मार रहे हैं जिम्बाब्वे पे। खूबसूरत फूल है यहाँ पे सारे। आई थिंक शादी का सीज़न है क्या, पता नहीं क्यों, पर बहुत सारे फूल हैं यहाँ पे। जो हम लोग ने मैंने शायद आप लोग को बताया था कि एक पर्पल कलर का फूल होता है, मैं भूल गया नाम। उस फूल को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे उस फूल के गाछ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, और जब स्प्रिंग आता है तो पूरा शहर पर्पल हो जाता है। मैं नाम भूल गया। सेम फूल उधर भी था, अपने पेट्रोलिया में भी था, साउथ अफ्रीका के कैपिटल में। पीछे इस रेस्टोरेंट से मैंने खाना खा लिया $3 में, और इतना पेट भर के चावल और चिकन मिला, आप लोगों को क्या बताऊँ। मतलब अगर ढूंढो तो अच्छा खाना मिल जाता है। कल खाया था $4 में, पेट का एक कोना भी नहीं भरा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा बिल्डिंग है। ये यहाँ का लगता है मेन मॉल है, ईस्टर्न गेट लग रहा है। घरों वालों पे देखो अच्छे अच्छे पौधे लगाए हैं, और काफ़ी मॉडर्न वाइब है। लगी नहीं है कि हम लोग जिम्बाब्वे में हैं। काफ़ी सही माहौल है यार जिम्बाब्वे का। वैसे इनका जो मेन भाषा है इंग्लिश यूज़ करते हैं सब कोई, पर इनके पास टोटल 16 ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंडिया के पास तो आई थिंक 30 के आसपास है, पर इनका टोटल 16 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिनमें से सबसे पॉपुलर और 70% लोग बोलते हैं शोना। शोना यहाँ के लोगों का नाम है, एथनिक ग्रुप, और इनका भाषा भी सोना है। तो कितना प्यारा है ना। जैसे बंगाली में सोना हम लोग कहते हैं सोने को भी, गोल्ड को भी, और कोई प्यारा होता है तो हम उसको सोना कहते हैं। हे सोना गाना सुना है ना आप लोगों ने, वैसा ही। ये मार्केट तो मुझे काफ़ी मतलब सेक्सी लग रहा है, मतलब क्या बताऊँ। वो घर है, ऑफिस है, और आप लोगों को पहली बार दिखा देता हूँ जिम्बाब्वे का फ्लैग। वो है जिम्बाब्वे का फ्लैग। देखो मेरे को ये फ्लैग बहुत ही ज़्यादा युगांडा की फ्लैग की याद दिला रहा है, क्योंकि युगांडा का जो फ्लैग है वही वैसा था जिसमें लाइन्स थे और पंछी था। युगांडा के फ्लैग में एक मुर्गी है, और इसके फ्लैग में देखो एक पंछी है, स्टार है। तो बहुत ही सिमिलरिटी है युगांडा के फ्लैग के साथ, पर वो है जिम्बाब्वे फ्लैग, और ये ज़ाम्बिया फ्लैग से बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बेटर है। हेलो, आई एम गुड। या Not allowed to check. भाई कर दिया बोनी, बोला फ़ोटो मत लो। बताओ, इतना अच्छा देश, इतना अच्छा बिल्डिंग, फ़ोटो क्यों ना लूँ। एक और रीज़न, क्योंकि ये इतना पोलाइट लोग हैं, क्योंकि इन पे हाई लिटरेसी है। 85% के ऊपर लोग जिम्बाब्वे के पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया जाता है, तो एजुकेशन अच्छा है तभी लोग पोलाइट है, उतना हार्मफुल नहीं है यहाँ पे। जहाँ पे एजुकेशन कम है वही चिल्लाते हैं फ़ोटो मत लो, वीडियो मत लो। यहाँ पे चिल्ड है। हालांकि वो ऑफिसर था, उसका काम है बोलना। सेम इंडिया ऐसा हालत है। मॉल है, ठीक है, प्राइवेट एरिया है, बोल सकता है, बट पब्लिकली कोई मेरे को अभी तक बोला नहीं है, और शायद ही बोलेगा, होपफुली। तो ये है हरेर का मेन सेंट्रल पार्क, जहाँ पे लोग चिल कर रहे हैं। पीछे एक चर्च है, ऑफ कोर्स क्रिश्चियन देश है तो चर्च होना ही पड़ेगा। बट अभी आप लोग को बताऊँगा इसका इंटरेस्टिंग इतिहास, प्रेजेंट, जो भी कहो। मेरे हाथ में है 20 बिलियन, 20 बिलियन। बिलियन का मतलब समझते हो? 1 मिलियन होता है 10 लाख, ठीक है, और फिर 1000 मिलियन में होता है 1 बिलियन। तो 1 बिलियन होता है लगभग 20 करोड़, और 20 बिलियन होता है, नहीं, 1 बिलियन होता है 200 करोड़, और 20 बिलियन होता है 2000 करोड़। 2000 करोड़ का ये नोट है, और ये जिम्बाब्वे का सबसे बड़ा नोट नहीं है। इनका सबसे बड़ा नोट है ऐतिहासिकली, इनका सबसे बड़ा नोट है ऐतिहासिकली 100 ट्रिलियन। 100 ट्रिलियन मतलब समझ सकते हो,
100 ट्रिलियन हो जाता है लगभग 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ का इनका सबसे बड़ा नोट था। हम लोग बोलते हैं इंडिया में अभी भी क्या है, हम लोग 1, 2, 10, 20, 50, 100, 200, 500 तक यूज़ करते हैं। 500, इनका था 10 लाख करोड़ का नोट। मैं गया था ईरान में, मैं गया था वेनेजुएला में, जिनमें हुआ था हाइपर इन्फ्लेशन, बट जिम्बाब्वे जैसा क्रेजी हाइपर इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं हुआ था। आप सोचो ना, कितना 100 लाख करोड़, सॉरी 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 10 लाख भी नहीं, 10 लाख करोड़ का एक नोट। और उसका लास्ट वैल्यू पता है कितना था? 2019 में या फिर 9 में उसका लास्ट वैल्यू था सिर्फ 50 सेंट यूएस का। मतलब इनका 100 लाख करोड़ का वैल्यू था हमारे इंडिया के 50 रुपये के आसपास, उससे भी कम, 40 रुपये के आसपास। इतना हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था जिम्बाब्वे में कि इन्होंने इतना पैसा प्रिंट करना शुरू कर दिया। एक टाइम पे गवर्नमेंट ने बताया कि इनके पास टोटल सिर्फ $250 बचे इनके सरकारी खजाने में। ये कैसे हुआ? जिम्बाब्वे के पास तो बहुत सारा सोना है, बहुत लैंड है, ज़्यादा लोन भी नहीं है। ये कैसे हुआ? इनका बहुत ही ख़तरनाक हिस्ट्री है। कैसे हुआ वो बता देते हैं। पर उसके बाद उन्होंने शिफ्ट किया एक और करेंसी पे जिसका नाम था बॉन्ड। बॉन्ड भी चला, फिर बॉन्ड भी CHUD गया, बॉन्ड भी इनका ख़त्म हो गया। और इसके पहले एक और करेंसी था जो स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद अभी इनका करंट करेंसी है जिग। ये देखो जिग, मेरे पास जिग है, ये है जिग, करंट जिम्बाब्वे की करेंसी है। ये जिग कब का प्रिंट है? 2024 का प्रिंट है, ठीक है, ये ओरिजिनल है। और जो ट्रिलियन वाले नोट है ना, वो अभी ब्लैक मार्केट में बिक रहे हैं बहुत सारा एज ए सूविनियर, और कोई वैल्यू नहीं है। ये वाला प्रिंटेड था 2008 का, देखो, तो 2008 में, ज़्यादा दूर भी नहीं है, और ये ओरिजिनल है क्योंकि ये अब देखो शाइनी मार रहा है। ये मैंने लिया था जिम्बाब्वे में, जाम्बिया में एक बंदे ने बेचा था। इसका मैंने दिया था लगभग 110-20 रुपये कलेक्शन के लिए। पर एक टाइम में पूरे जिम्बाब्वे के सारे लोग बिलियनियर थे। सोच सकते हो, एक टाइम में सारे बिलियनियर थे। पर बिलियनियर होकर क्या फ़ायदा? 1 बिलियन का मूल्य 10 रुपये भी नहीं था भारत के हिसाब से। बहुत ही ख़राब हालत था। आज ये लोग पूरा डॉलर पे डिपेंडेंट है, सब जगह पे डॉलर डॉलर डॉलर, और कभी कभी जिग, और जिग भी ख़राब हो चुका है। देखो अभी एक जिग है लगभग 32 से 35 रुपये का, $35 का नहीं, $1 है 32 से 35 जिग का। पर मैंने $1 दिया, 50 सेंट है बस का भाड़ा, उसने मेरे को वापस में 20 जिग दिया। मतलब इन्होंने जिग को ऑटोमेटिकली 40 पे पंप अप कर दिया। डॉलर का वैल्यू ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो इसी वजह से इनका ख़राब हो रहा है हालत। इनका नेबरिंग कंट्री जाम्बिया, देखो भाई, $1 जाम्बिया का 28 क्वाचा हुआ करता था। आज ठीक 3-4 महीने बाद $1 जाम्बिया का सिर्फ 19 क्वाचा है। कितना स्ट्रॉन्ग हो गया। हम लोग जितना कम डॉलर यूज़ करेंगे करेंसी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, पर इनका तो CHUD गया। और अभी भाई क्रेजी धूप निकला है, ऐसे इनको नहीं कहते, दी वन ऑफ द मोस्ट सनी कैपिटल इन द वर्ल्ड। 300 दिन यहाँ पे सूरज रहता है, तभी यहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी को इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये पे हर जगह पे सोलर लगा हुआ है, तो ये लोग सूरज का तापमान लेते हैं। जैसे उस बिल्डिंग में देखो सोलर लगा हुआ है, तो सोलर यूज़ करते हैं और फुल एनर्जी यूज़ करते हैं, तो उनको लोड शेडिंग का उतना प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता है, थैंक्स टू सूर्य देवता। गरीबी तो है, पर उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। इनका इतिहास थोड़ा ख़राब है कंपेयर करें इनके नेबर्स से, क्योंकि इन सबको तो 1960s के आसपास इंडिपेंडेंस मिल गया था, पर इनको मिला था 1980s के आसपास, बहुत ही लेट, लगभग 20 साल बाद इनको इंडिपेंडेंस मिला था। तो उसी वजह से आप कह सकते हो कि ये वन ऑफ द यंगेस्ट देश है। मतलब 1980s में इंडिपेंडेंस मिला था, मतलब 40-45 साल ही हुए इनका उम्र। तो इंडिपेंडेंस के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ, मैंने साउथ अफ्रीका में देखा है ये, और जिम्बाब्वे में भी था, कि यहाँ पे बहुत सारे अफ्रीकन्स के लोग थे। अफ्रीकन्स के लोग बोले तो जो पहले डच रूलर्स थे, उसके बाद ब्रिटिश, तो डच और ब्रिटिश का मिक्सचर जो भी लोग थे, सफ़ेद लोग, जो आप साउथ अफ्रीका में देख चुके हैं, उनको कहते हैं अफ्रीकन्स के लोग। अभी जिम्बाब्वे में भी अफ्रीकन्स के लोग था। साउथ अफ्रीका में जितना भी पैसा, जितना भी प्रॉपर्टी, जितना भी फार्म लैंड होल्ड किया जाता था, वो सब अफ्रीकन्स ही ओन करते थे। और भले ही उनके परदादा डिक्टेटर जो कॉलोनियल थे वो लोग चले गए, पर अफ्रीकन्स के लोग कभी छोड़ के नहीं गए। वो लोग बोला कि नहीं, मेरे को तो भाई यहीं पे रहना है, क्योंकि मैं ही अफ्रीकन हूँ। तो अफ्रीकन्स की कम्युनिटी क्रिएट हुआ। बट सारा पैसा आज भी साउथ अफ्रीका का 80% वेल्थ अफ्रीकन्स की होल्ड करता है।
जिम्बाब्वे वाले ने क्या किया 1980s में इंडिपेंडेंस के बाद, ताकि अपार्टाइड रूल ना आए, उन्होंने बोला सारे अफ्रीकन को कि तुम लोग अपना जमी बेचना शुरू कर दो अफ्रीकन लोगों को। फिर अफ्रीकन को बोला कि तुम लोगों को अप टू सर्टेन अमाउंट ऑफ जमीन रख सकते हो, बाकी सारा बेचना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, अभी सरकार का रूल है तो मानना पड़ेगा, हम लोग बेच देंगे जमीन। पर कालों के पास पैसे तो होने चाहिए कि वो लोग जमीन खरीद पाए। पैसे नहीं थे, खरीद नहीं पा रहे थे। गवर्नमेंट ने प्रेशर किया कि नहीं बेचो बेचो बेचो, पर पैसे होगा तब ना खरीदेंगे। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रेशर करके उनको भगाना शुरू कर दिया, और गवर्नमेंट ने कम पैसों में अपने ही दोस्त रिलेटिव इनको जमीन देना शुरू कर दिया। उसके वजह से बहुत सारे जो अफ्रीका के लोग थे, गरीब थे, मतलब जिम्बाब्वे के लोग थे काले, वो लोग गुस्सा हो गए। साला गवर्नमेंट ने स्कीम लाया, पर वो स्कीम का मजा सिर्फ उसके परिवार और उसके दोस्त वाले ही ले पाए। और सारे जो भी सफ़ेद बिजनेसमैन, फार्मर, ओनर जो भी थे अफ्रीकन्स के वाले, सब भागे बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका में। इसके कारण ही इनका इन्फ्लेशन और भी खराब हुआ। इनके कारण ही लोगों इस कंट्री पर ट्रस्ट करना छोड़ दिया। एक टाइम पे वर्ल्ड बैंक में जितने भी बैंक्स थे जो कंट्रीज को लोन देता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिसोर्सेज, इनके पास तो बहुत रिसोर्स है, सोना, डायमंड, कॉपर सभी है, पर लोन देना बंद कर दिया क्योंकि इन्होंने जो भी सफ़ेद लोग थे उनको भगा दिया। मतलब लिटरली इंडिपेंडेंस के बाद भी प्रॉपर डेमोक्रेसी में भी उन्होंने एथनिक क्लेंजिंग टाइप का कर दिया कि भागो यहाँ से, उनका सारा ज़मीन हड़प लिया। सेम चीज़ युगांडा में भी हुआ था। युगांडा का जो डिक्टेटर प्रेसिडेंट था, सारे इंडियंस को भगा दिया था, उनके सारे ज़मीन हड़प लिए थे, और सारे इंडियंस, मतलब इंडियन ओरिजिन वाले युगांडन्स लंदन भाग गए थे। पर फिर कुछ सालों बाद उन लोगों को वापस बुलाया गया था। पर जो सफ़ेद है जिम्बाब्वे के, वो वापस नहीं आने वाले और नहीं आ रहे, वो लोग बोत्सवाना में खुश है। तो इसी कारण इनका हिस्ट्री में ये पोपट हो गया था जिम्बाब्वे में। पीछे जो बैंक है, बिल्डिंग है, ये से कहते हैं जिम्बाब्वे रिजर्व बैंक। इसी बिल्डिंग में बहुत सारे डिसीजन होते थे कि चलो $1 बिलियन प्रिंट करते हैं, चलो 20 बिलियन बनाते हैं, चलो 100 बिलियन बनाते हैं, चलो 1 ट्रिलियन बनाते हैं, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन बना लेते हैं। 100 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 करोड़ करोड़। इसी बिल्डिंग ने बनाया था वो रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे। कितना बढ़िया ओवर ब्रिज बना है, पर एक बंदा नहीं है जो ब्रिज को यूज़ कर रहा है, कोई यूज़ नहीं कर रहा है, पूरा शोपीस बना हुआ है। अभी तो मन कर रहा है कि मैं भी जाऊँ ब्रिज पे, खुला होगा तो मैं जाऊँगा, अकेला टूरिस्ट। भाई किसका स्टैचू है पता नहीं, वो तो ब्रिज था उधर, मेरे को बोला कि फ़ोटो वीडियो नहीं करने के लिए, क्योंकि वो म्यूज़ियम है, उसके लिए जाओ, म्यूज़ियम से परमिशन लेके आओ, टिकट काट के आओ, और फिर वहाँ पे फ़ोटो खींचो। मैंने बोला कोई साइन वाइन नहीं था, टिकट काटने का कुछ नहीं था। फिर बोलते नहीं नहीं नहीं, सब पागल थोड़ी है कि सब रोड पे चल रहे हैं ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के, ऊपर से नहीं जा रहे हैं। मैंने बोला हाँ हो सकते हैं, इंडिया में भी लोग ओवर ब्रिज स्किप करते हैं, कोई भी ये ओवर ब्रिज में नहीं था, सब पागल थे, तो हो सकता है कि सब पागल हो, मेरे को क्या पता। पर मेरे को थोड़ा बहुत डाटा, पासपोर्ट देखा कि मैं टूरिस्ट हूँ, और मेरे को फिर छोड़ दिया। इस जगह का नाम है हरेरे गार्डन। काफ़ी ग्रीन एरिया है यार, बहुत ही नेचुरल ग्रीन है। पंछियों का आवाज़ आ रहा है, चिकर 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 चिकर, अच्छा लग रहा है। कहा जाता है कि अगर आपको रॉ अफ्रीका एक्सपीरियंस करना है तो जिम्बाब्वे बेस्ट है, क्योंकि उतना डेवलप है नहीं, पर इंग्लिश बात कर लेते हैं। रास्ते में आपको बबून्स, एनिमल्स, जंगली सुअर दिख जाएंगे। आपको ग्रीन वाला पार्ट भी मिल जाएगा जो कि हरेरे और हरेरे के वेस्ट ईस्ट साइड में है, और वेस्टर्न साइड थोड़ा ड्राई सवाना है, टूटा फूटा रोड्स भी है। तो ओवरऑल अफ्रीका का प्योर एक्सपीरियंस आपको इधर जिम्बाब्वे में ही मिलेगा। वंडर ऑफ द वर्ल्ड जैसा विक्टोरिया फॉल्स भी देखने को मिल जाएगा, गेम ड्राइव सफारी भी कर सकते हो। तो जिम्बाब्वे आ सकते हो यार, वीज़ा फ्री है 30 दिन के लिए, $30 में, काफ़ी सही है। इन्होंने डिफॉरेस्टेशन क्यों कर दिया पता नहीं। पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना भूल गया, दुनिया का आखिरी देश है जिम्बाब्वे। कैसे? अगर अल्फ़ाबेटिकली वाइज अरेंज करोगे तो Z से 2 कंट्री आते हैं, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे आखिरी में आता है। तो दुनिया के आखिरी देश से आपको एक्सप्लोर करा रहा है। कहा जाता है कि ब्रिटिश ने यहाँ पे कुछ तो लाए थे देसी, पर मेरे को उतने देखे नहीं। हाँ दिखे, 2-3 दिखे, पर एक भी प्रॉपर इंडियन रेस्टोरेंट नहीं दिखा, उतना इंडियन कल्चर नहीं दिखा। पर जो दिखा सेफ्टी और पोलाइटनेस। सोच के आया था कि ख़तरनाक होगा ब्लॉगिंग करना हरेरे में, बट खुला वीडियो बना रहा हूँ, सबको स्माइल कर रहा है। तो भाई हरेरे ने दिल जीत लिया। सो फार सुपर गुड। अब वापस चलते हैं अपने हॉस्टल। यहाँ पे बज गए 4।
आज के दिन में यहाँ पे क्रिकेट मैच हो रहा है एक्चुअली, अंडर 19 या फिर अंडर 20 क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है। और अभी जिम्बाब्वे में जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा है। फ्री में टिकट है, मतलब जाके देख सकता हूँ, पर ठीक है पाकिस्तान का है। अगर जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया होता है, फिर जिम्बाब्वे कोई और कंट्री होता तो शायद चला भी जाता। थोड़ा दूर है सेंटर से, सेंटर होता तो शायद पाकिस्तान भी चला जाता। फिलहाल वापस चलते हैं और निकलते हैं जिम्बाब्वे से, चलते हैं जाम्बिया। आ गए हो टाउन पे, 6:25 बज रहे हैं, 7 बजे बस है। तेल का प्राइस देखो, डीजल $1.5 का है और ब्लेंड $1.6 का, यानी कि 140 रुपये के आसपास का प्राइस है। काफ़ी महंगा है। ब्लेंड यानी कि अपना इथेनॉल, यहाँ पे प्योर पेट्रोल बिकता ही नहीं है, यहाँ पे 30% ब्लेंड मिलता है इथेनॉल का। और वो देखो सनसेट कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम सेक्सी सा। ये बस स्टेशन है, ये मेरा बस है। बस कंपनी का नाम है बोल्ट कटर। $15 में टिकट मिल गया है और ये बज रहे 7:45, बोले कि 8 बजे बस छोड़ेगी। ये लोग प्रे कर रहे हैं ताकि जर्नी अच्छा हो। शोना लैंग्वेज, शोना लैंग्वेज बहुत पैशन है भाई। hakuna matata, haleluya। अलग ही पैशन है भाई। कोई भी जर्नी शुरू करे, बस जर्नी या फिर ट्रक जर्नी या फिर कुछ भी, लोग प्रे करते हैं यहाँ पे। मैं विक्टर फॉल्स से हरे आए तो तब भी कर रहे थे, और अभी हरे रेस से लुसाका जा रहा हूँ, फिर भी कर रहे हैं। hakuna matata भाई। ऑलमोस्ट 40 मिनट हो गए, अभी भी प्रे किए जा रहे हैं, गाना गाए जा रहे हैं। वही ब्रिज के ऊपर से बॉर्डर क्रॉसिंग हो रहा है। ओ भाई साहब, बहुत टाइम लग गया। बॉर्डर क्रॉस हो गया गाइस। ज़ाम्बिया जिम्बाब्वे के रास्ते ने तो पिछवाड़े का हालत ख़राब कर दिया, पूरा पाछा दर्द कर रहा है। अभी हम लोग आशा करता हूँ कि ज़ाम्बिया वाले रोड अच्छे होंगे। इमिग्रेशन एकदम मक्खन था, कोई कुछ नहीं पूछा, यहाँ पे बोला वहाँ पे स्टैम्प कर दिया। पर यार टाइम बहुत लग गया, इतना टाइम में तो पहुँच जाना चाहिए था। चलो देखते हैं कब पहुँचते हैं। भाई ये लोग अभी एंडिंग में प्रेयर कर रहे हैं, स्टार्टिंग में प्रेयर कर रहे थे, अभी एंडिंग में प्रेयर कर रहे हैं कि थैंक यू, हम लोग लुसाका पहुँच गए जिंदा सही सलामत। मतलब क्या बताएं, इनका प्रेयर करना बनता है। जिम्बाब्वे के रोड्स इतने ख़राब है, इनका प्रेयर करना बनता है। अभी 1 बज गए, हम लोग 8 बजे स्टार्ट किए थे, 9, 10, 11, 12, 1, 17 घंटा आज भी लग गया। 17 घंटा, वो लंबा रूट करने में 19 घंटा लग गया था, ये छोटा रूट करने में 17 घंटा लग गया। बीच में अपना बस ख़राब हो गया था पूरा, पर कोई नहीं, स्वागत है। जाम्बिया में जिम्बाब्वे की कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग कंट्री था, बट ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए, ज्यादा दिन रहने के लिए सही नहीं है। कीप एक्सप्लोरिंग विद एक्सप्लोर राजा। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने क्लियर ट्रिप का कूपन कोड और लिंक डाल दिया है, क्योंकि स्टॉप ड्रीमिंग एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग।